ओके गाइस, आज हम लोग न, नया कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइंस के, वो दोनों आज खत्म कर देंगे। ओके, एक कॉन्सेप्ट का नाम है एंगुलर बाइसेक्टर। एंगुलर बाइसेक्टर मतलब, ऑफ कोर्स यू नो व्हाट इज एन एंगल। एंगल मतलब बिटवीन टू लाइंस। बाइसेक्टर मतलब भी समझते हो, बीच में कट करना चाहिए। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो इनका एंगुलर बाइसेक्टर क्या होगा? कितने रहेंगे एंगुलर बाइसेक्टर? एक रहेगा कि दो रहेंगे? अभी ये एंगल है, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला एक लाइन हो सकता है। ये एक ही लाइन है क्या? और कोई लाइन नहीं दिख रहा है क्या? ऐसे भी तो हो सकता है। मतलब एक्स एक्सिस मतलब ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेना है, पूरा एक्स एक्सिस लेना चाहिए, पूरा वाई एक्सिस लेना चाहिए। तो दो एंगुलर बाइसेक्टर्स रहेंगे, ये समझ आ रहा है ना? लाइक कोई भी दो लाइंस हो, कोई भी दो लाइंस हो, दोनों लाइंस के बीच में एंगल रहेंगे। इनफैक्ट दो एंगल्स रहेंगे, वी कैन कॉल इट एज, एक एक्यूट एंगल रहेगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा। ठीक है, एक रहेगा एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर और एक रहेगा ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर। इतना समझ आ रहा है ना? दो बाइसेक्टर्स रहेंगे। इस पूरा कॉन्सेप्ट का आइडिया वो है कि एंगल बाइसेक्टर्स, जैसे कि लेट अस स्टार्ट विद द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मुझे ये एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन चाहिए। आई नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस एंगल बाइसेक्टर। तो बताओ क्या करना चाहिए? ये जो लाइन है इसका इक्वेशन कैसे ढूंढूं? हाँ, इक्वेशन मतलब हमेशा लाइन का इक्वेशन होता है। लाइन के इक्वेशन के स्लोप और पॉइंट को टारगेट करना है। यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? पॉइंट इज ऑरिजिन, डेफिनेटली पॉइंट इज ऑरिजिन। स्लोप इज वन। स्लोप वन क्यों? समझ आ रहा है क्या क्या कह रही है आरुषि? क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो ये एंगल जो है ऑफ कोर्स 45 हो जाएगा। तो इसका स्लोप हो जाएगा tan ऑफ 45। तो स्लोप मिल जाएगा, फिर पॉइंट है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम लोग लाइन जोड़ देंगे। तो ये तो जनरल इक्वेशन हो गया। और हम लोग नेक्स्ट करेंगे, एक सेकेंड। हाँ, मैं भी नेक्स्ट पेज ही ढूंढ रहा था। वेयर इज नेक्स्ट? ये अच्छा, ओ ये एडिंग ए पेज। कितने भी ऐड कर सकते हैं क्या? ओ 20, ग्रेट। ठीक है, अभी हम लोग और थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे एंगल बाइसेक्टर्स। तो एंगल बाइसेक्टर्स का कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन के साथ करेंगे। राइट डाउन क्वेश्चन लिखना। फाइंड, everybody in the class, online students also, find equation, find equations of angular bisectors. Find equations of angular bisectors. Find the equations of angular bisectors of the lines. Find the equations of angular bisectors. Find the equations of angular bisectors of the line, of the lines 4x plus 3y minus 6 equals to 0 and 5x plus 12y plus 9 equals to 0. Okay, I'm not interested in the complete answer. I'm interested in the method. Online students भी बता सकते हो, offline कोई भी. Find the equation of angular bisectors of these two lines. मतलब in other words ये दे रखा है, दो लाइन के इक्वेशंस दे रखे हैं, दो लाइन के इक्वेशंस दे रखे हैं। 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 एक लाइन है, और दूसरा लाइन है 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइंस के इक्वेशंस दे रखे हैं। हमारा काम है इक्वेशन ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर ढूंढना है। 2 मिनट सोचो कि कैसे ढूंढना चाहिए। जस्ट 2 मिनट्स, विल जस्ट डिस्कस कैजुअली। दिस इज द टास्क कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए सबको कि पूछा क्या है। एंगुलर बाइसेक्टर ढूंढना है, मतलब वी आर इंटरेस्टेड इन दिस लाइन एज वेल एज एन अनदर लाइन। ये दोनों इक्वेशंस ढूंढना है।
आई होप क्वेश्चन क्लियर है सबको. Yes, sir. ओके 2 मिनट सोचो जस्ट तुम लोग. इक्वेशन चाहिए. इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है समझो, और वो चीजें कैसे मिलेंगी. जस्ट तुम लोगों को सॉल्व करने की जरूरत है. थॉट प्रोसेस बताओगे तो एनफ है. मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ. बताने आरुषि. बोल बोल. जरूर जरूर जरूर. वो थोड़ा सा बोलना इजी, करना मुश्किल है. अभी मान ले tan थीटा किया और tan थीटा मान ले 5/3 आया, तो क्या करूं फिर. इंटेंशन करेक्ट है तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 5/3. फिर उसका आधा करना मतलब ऐसे कैलकुलेटर वगैरह नहीं है ना, तो और कोई मतलब अप्रोच करेक्ट है, बट थोड़ा सा यू शुड गो अराउंड द थिंग. तेरा नाम क्या है. प्रद्युत. ओके. एनीबडी ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स कोई भी बताना है क्या किसी को. थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए. एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन ढूंढना है. ये रेड लाइन के इक्वेशन ढूंढना है. इक्वेशन ऑफ ए लाइन ढूंढने के लिए हमें स्लोप और पॉइंट चाहिए होता है. दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग. स्लोप और पॉइंट. तो लेट अस कॉल दिस एज मेथड 1 जो हम कर रहे हैं. ओके. तो स्टेप 1 रहना चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों ढूंढ रहे हैं. आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर. We are interested in the point of intersection of all the lines. Okay, all the lines because ये स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे. ठीक है. फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मिल गया, मान लो x1, y1 अगर मिल गया, और अगर स्लोप ऑफ द लाइन भी अगर मिल गया हमें, स्लोप ऑफ द लाइन अगर m है, तो आंसर हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1. दैट वुड बी द आंसर. ओके. नाउ माय जॉब इज टू फाइंड x1 y1 इन m. x1 y1 तो पक्का ढूंढ लोगे. करने की जरूरत है क्या अभी. जस्ट कैजुअली आस्किंग. x1 y1 मतलब दोनों लाइंस को हम लोगों को सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करना है याद है ना. कैसे सॉल्व करते हैं मतलब सबको पता है ना. अंशुल नहीं पता. Simultaneous linear equation. ओके. यस दैट इज राइट. ओके. जिनको समझा. तुम लोग सोचो m कैसे ढूंढना चाहिए. m कैसे ढूंढना चाहिए. तुम लोगों ने कोई तो फैक्ट यूज नहीं किया. एंगल बाइसेक्टर का फायदा उठाया नहीं. इन द मीन टाइम अंशुल दोनों लाइंस को सॉल्व करना है, मतलब x एंड y को हटाना है. दैट इज राइट यार, जिसने ऑनलाइन बोला. लेकिन एक लाइन पे 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0. दूसरे लाइन में भी ये 3y है. 3y को मैं 12y बना दूंगा, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 16x प्लस 12y माइनस 6 4 24. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कुछ तो माइनस 11x आएगा, और यहाँ से भी कुछ तो प्लस 33 आ जाएगा. तो x का वैल्यू आ जाएगा इससे 3. x का वैल्यू 3 आ गया. y का वैल्यू कहाँ से मिलेगा. इसमें डाल देंगे. x का वैल्यू 3 डाल देंगे तो 4 3 से 12 हो गया. 12 माइनस 6 6 हो गया. y का वैल्यू कुछ तो -2 आ गया. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेसिकली 3, -2. ओके. नाउ स्लोप ढूंढने का कोई भी थॉट प्रोसेस बता सकते. व्हाट आरुषि सिंह tan थीटा लगा देंगे. ये दोनों थीटा सेम रहना चाहिए. करेक्ट है क्या. वही तो है बात. नाम हेडिंग एंगुलर बाइसेक्टर्स. अब अभी ये दोनों tan थीटा, दोनों थीटा सेम. थीटा से के साथ साथ चीज एक्चुअली प्रोमोटिंग tan थीटा. व्हाई. बिकॉज tan थीटा का एक फॉर्मूला है. tan थीटा का क्या फॉर्मूला है. मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 एंगल बिटवीन टू लाइंस. तो इस क्वेश्चन में दोनों tan थीटा इक्वल होना चाहिए. इस लाइन का स्लोप कितना है. इस लाइन का स्लोप कितना है.
याद है क्या स्लोप कैसे ढूंढते हैं? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का स्लोप होगा माइनस ए बाई बी, तो इसका स्लोप होगा माइनस 5/12, 12. इसका स्लोप होगा -4/3। अभी दोनों tan थीटा को इक्वल करना है, मतलब जगह कम पड़ रही है, बट लेट मी जस्ट, अच्छा, तो दोनों tan थीटा को हम लोग इक्वल करने वाले हैं। tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, मतलब ये बस नाम बोलने वाली बात है, बस सॉल्विंग का पार्ट दिखाता हूँ। tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, तो पहला tan थीटा किस किस के बीच में है? 5x plus माइनस 12y फाइव बाई plus ट्वेल्व 10. और m के बीच में, Yes. तो -5/12 m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू दूसरा tan थीटा। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें m का वैल्यू मिलेगा, m का वैल्यू मिलने के बाद वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें लाइन का इक्वेशन मिलेगा। इट्स a lengthy solution, but this is only method one. There is a shorter way which I'll just tell right now. But ये मेथड समझ में आया ना? एंगल बाइसेक्टर ढूंढना है तो हमने स्लोप और पॉइंट पे टारगेट किया, पॉइंट मिल गया सॉल्व करके, स्लोप मिल गया दोनों tan थीटा इक्वल करके। Okay. सॉल्व करेंगे तो कितने m के वैल्यूज मिलेंगे? दो। दो क्यों? हाँ दो, हाँ यस, लॉजिकली भी समझो कि दो m के वैल्यूज मिलने चाहिए, बिकॉज दो एंगुलर बाइसेक्टर्स रहेंगे। ऑल्सो ये दोनों एंगुलर बाइसेक्टर्स के बीच का एंगल कितना रहेगा? दोनों एंगुलर बाइसेक्टर्स के बीच का एंगल 90 रहेगा। दरवाजा लगा तो चलेगा क्या? हाँ, वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी बता सकते हैं क्या दोनों एंगुलर बाइसेक्टर्स के बीच का एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। क्यों 90। 90 क्यों रहेगा? जस्ट कैजुअली आस्किंग, अदर्स आल्सो अंडरस्टैंड। जैसे कि ये एंगल टोटल 2 थीटा है, तो ये टोटल एंगल कितना रहेगा? 180 माइनस 2 थीटा, तो उसको बाइसेक्ट करेंगे मतलब ये कितना रहेगा? ये एंगल 90 माइनस थीटा रहेगा ना, ये 90 माइनस थीटा रहेगा, ये थीटा रहेगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाएगा। जस्ट जनरल नॉलेज डिस्कशन है। ये हो गया तो बताओ, विल मूव ऑन टू नेक्स्ट मेथड। किसी को लिखना था क्या कुछ? हेडिंग एंगुलर बाइसेक्टर्स है, एंड दिस इज वन मेथड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। एक और क्वेश्चन करते हैं। हो गया क्या लिख के? तुम लोग सॉल्व कर रहे हो क्या m का वैल्यू कि? अच्छा कर रहे हो क्या?
करने की जरूरत नहीं है m का वैल्यू, जस्ट मेथड लिख लो, देयर इज अ मेथड टू व्हिच इज फास्टर एक्चुअली। ये हो गया तो बताना बस, हो गया सबका? ओके, नेक्स्ट वन। दोनों लाइन के इक्वेशंस बताना जरा। 5x प्लस थैंक यू। ओके, नाउ second method, try to understand guys. Okay, second method ऐसा है कि इक्वेशन ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर ढूंढना है, तो वन सेकंड स्लोप एंड पॉइंट टारगेट करने की जगह दिस सेकंड मेथड इज मच मोर एडवाइजेबल, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो। सबसे पहले, जैसे कि ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन में ये एक्स एंड वाई क्या है? एनी पॉइंट ऑन द लाइन है, बेसिकली एक्स एंड वाई इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन, एनी पॉइंट ऑन द लाइन विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अच्छा, जो हमें लाइन ढूंढना है वो एंगुलर बाइसेक्टर का लाइन ढूंढना है, मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, तो ये जो पॉइंट एक्स कॉमा वाई कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो ढूंढना है। मतलब लाइन का इक्वेशन मतलब ऐसा कोई इक्वेशन ढूंढना है जो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर। अच्छा, नाउ तुम लोग ये सोच के बताओ, ऑनलाइन किसी ने कुछ बोला जस्ट नाउ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में कौन सा बड़ा रहेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस? सर सेम रहेगा। सेम रहेंगे। क्यों सेम रहेंगे? क्योंकि एंगल सेम है, 90 डिग्रीज भी सेम है, सॉर्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स मान सकते हो, ऊपर वाला नीचे वाला, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों का सेम रहेगा। एक पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे ढूंढते हैं? डू यू रिमेम्बर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लाइक मॉड्यूलस ऑफ 4x प्लस 3y माइनस 6 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3 square. Okay, this perpendicular distance should be same as what? The second perpendicular distance, that should be same as modulus of 5x plus 12y plus 9 divided by root of 5 square plus 12 square. थोड़ा सा और इजी लुकिंग बनाने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 4x plus 3y minus 6 डिवाइडेड बाय रूट 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 5 हो गया, और राइट साइड भी 5x plus 12y plus 9 डिवाइडेड बाय 13 आएगा, और मॉड्यूलस हटा के मैं प्लस और माइनस करके लिख देता हूँ। तो प्लस के साथ सॉल्व करोगे तो एक लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, माइनस के साथ सॉल्व करोगे तो दूसरा लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो दोनों लाइंस हमें डायरेक्टली मिल गए बिना पॉइंट और स्लोप ढूंढे। समझ में आ गया? ओके, ये लिखने के लिए टाइम देता हूँ। इन जनरल अगर मैं बोलूं, अगर जनरलाइज फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 और a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, ये दोनों लाइंस है, देन इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स, इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला ही पूछो डायरेक्टली तो, हाँ मॉड्यूलस भी हटा देते हैं, हाँ a1x plus b1y plus c1 divided by b1 square should be same as, correct, plus minus a2x plus b2y plus c2 divided by root of a2 square plus b2 square. So this is the formula of angular bisectors. ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लेना, उसके पहले इसको लिखना है तो लिख लो, मेथड 2 है ये। ऑनलाइन स्टूडेंट्स डाउट है तो पूछो यार।
लिखे होगे तो बताना। लिखे होगे तो बता, नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ इफ यू वांट। हो गया सबका? तो एक क्वेश्चन देता हूँ। हो गया, लिखिए शिवम। शिवम, इसका नाम क्या था? कविश। 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 तुम लोग को याद हो गया क्या एक दूसरे के नाम? स्ट्रेंथ कितनी है? क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है वैसे रामसेट की? लाइक तुम लोग सब एक सेक्शन में नहीं हो क्या? आईआईटीएन सबके सब स्टूडेंट्स एक सेक्शन नहीं, अलग अलग में है कि ये सारे सेक्शन आईआईटीएन सब ए एंड बी में सिर्फ? ओ, 7 लोग हैं टोटल। ए बी सी कितने के सेक्शन है? डी 4। ओ, सही है। हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख के? Yes, sir. ओके, डन। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ, आंसर तक करना है ये वाला क्वेश्चन। सॉल्व इट टिल द आंसर एवरीवन। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स। Find the equations of angular bisectors of the lines. Find the equations of angular bisectors of the lines x plus y minus 3 equals to 0 and 7x minus y plus 5 equals to 0. Question ये है, find the equation of angular bisectors of these two lines. Find the equation of angular bisectors of these two lines. Find the equation of angular bisectors of these two lines. Method 2 करो। रूट ऑफ, लिखा भी नहीं क्या? रूट है, ये रूट है सर। हाँ, कुछ प्लस माइनस, हाँ फिर से रूट ऑफ ए टू स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। स्क्वायर मतलब, हाँ, ए टू का स्क्वायर और बी टू का स्क्वायर, ये भी ए वन का स्क्वायर और बी वन का स्क्वायर है। जैसे कि यहाँ पे ए Done. वन 1 है, ए बी वन 1 है, सी वन -3 है। आंसर आके दो। मैं चेक करता हूँ, दोनों परपेंडिकुलर थे ना, आई कैन जस्ट चेक दैट। ये 1/3 स्लोप है, ये -3 स्लोप है, सही तो लग रहा है। बता ना उन्नति, क्या आंसर? 2x minus 6y, we can, हाँ
और दूसरा -5। कैन एनीबडी कंफर्म ऑनलाइन स्टूडेंट? तेरा तो सेम है ना। अभी देखना, ये समझा क्या शिवम? हाँ, फिर रूट टू कैंसिल कर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, सब कुछ एक साइड लेके आ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या सिचुएशन है? वंश का आ गया सेम। किसी का मैच कर रहा है क्या ये आंसर्स? बहुत शोर होता है क्या यहाँ? कंस्ट्रक्शन आज ही होता है कि रेगुलरली होता है क्या? स्कूल में नहीं होना चाहिए जबकि मैं भी छुट्टियां हैं तो इसीलिए हो रहा होगा। आ गया वायदे ही क्या, मैत्री, सॉरी। एक और मैत्री है ना, दो मैत्री, वो भी रामशेठ की है ना। खारगर नेरुल में ही है। हाँ। ओके गाइस, शुड आई मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? क्या मैच नहीं किया आगे? तो ऑप्शंस ऐसे रहेंगे, रूट टू क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस साइन के साथ एक बार करना है, माइनस साइन के साथ एक साथ करना है। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, आना चाहिए। आगे ना प्रज्योत? हाँ, प्रज्योत है कि प्रद्युम्न? अच्छा हो। पीटी ड्रेस भी कलर से क्या, हाउसेस है क्या? क्या क्या नाम है क्या हाउसेस के? जस्ट कलर से क्या? हमारे स्कूल में भी होते थे बट वो नाम होते थे, इंदिरा गांधी हाउस, ऐसे आइंस्टीन हाउस, जो भी है। हर स्कूल में एक रहता है। अच्छा एरिमेल तो, अच्छा वो जेमस्टोन्स के नाम है क्या? रामसेट में तो सिर्फ कलर्स है, येलो ग्रीन रेड ब्लू, वो प्राइमरी कलर्स और ग्रीन है शायद। सर वो दो लाइट की इक्वेशन मिल गई फिर मतलब वही है ना फाइनल आंसर तो? अभी वो तुझे कंफर्म करना है यार। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 5x प्लस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू, अगर प्लस साइन लूंगा तो 7x माइनस 5 प्लस 5 आएगा। हाँ सर, तो उसका हो जाएगा टू एक्स इससे, माइनस सिक्स वाई प्लस हाँ 20 टू, इक्वल टू। हाँ वो 2 से डिवाइड किया हमने। फिर नेक्स्ट टाइम सेम ही चीज है, माइनस ऑफ वो पूरी लिखनी है। ठीक है। यस यस, तो उसे खाली टू से डिवाइड करना है ना दोनों लाइन को? हाँ 2 से डिवाइड किया, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, दैट्स ऑल। वो तो ऑप्शन सिंप्लीफाइड ही रहेगा। हो गया ठीक है क्या सर। सबका? तो सर वो दोनों आंसर ही होंगे ना, उसमें हाँ से कुछ यही ही हो दो सकता आंसर्स है। है? यस यही दो आंसर्स है। दीज आर ओनली द आंसर्स, एंगुलर बाइसेक्टर्स। ऑल्सो जस्ट फॉर मोर रियलाइजेशन, इन दोनों लाइंस का स्लोप ऑब्जर्व किया क्या? पहले का स्लोप है 1/3 और दूसरे का स्लोप है -3। मतलब इन दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉजिक व्हिच वी थॉट, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट्स नॉट ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बट ओके। ये क्लियर हो गया ना एवरीबॉडी इन द क्लास? ओके, जैसे कि नेक्स्ट वन, एक सेकेंड सेलेक्ट करके एक साथ, अच्छा क्लियर करके ऑप्शन है क्या? क्या तूने ऐसे एक साथ अरेंज नहीं हो सकता क्या? अच्छा, ऐसे हो सकता है क्या कि ये सेलेक्ट किया और इसको नेक्स्ट पेज में मूव किया?
राइट क्लिक कैसे? I thought I can move it to next page, but it's not possible. Neither can I delete this. ठीक है, छोड़ो क्या, इधर है। ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चन को ना और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेम ही क्वेश्चन है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है एंगुलर बाइसेक्टर्स का। ये वाले क्वेश्चन में दो लाइंस एक बार बता सकते हो क्या? दो लाइंस क्या है? x प्लस -3 इक्वल टू 0 और दूसरा +1 5। ओके, नाउ बेसिकली दीज आर द टू लाइंस। इसके कितने एंगुलर बाइसेक्टर्स रहेंगे? दो। ये दोनों एंगुलर बाइसेक्टर्स में को अलग अलग नाम देने वाले हैं अभी। एक को हम लोग बुलाएंगे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और एक को बुलाएंगे ऑब्ट्यूज। ठीक है, इट इज वेरी ऑब्वियस एक्यूट एंगल कौन सा है और ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है। तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रेफरेंस में नहीं है, ये कैसे भी रोटेटेड डायग्राम रहेगा, हमने एक अंदाजे से बना दिया। ओके, नाउ हमने बेसिकली पिछले सम में हमने क्या किया, दोनों एंगुलर बाइसेक्टर्स ढूंढ लिए। दोनों एंगुलर बाइसेक्टर्स ढूंढ लिए। कौन से आंसर्स क्या थे? एक था +10 -5 की +5। ओके, हाँ, अभी ये दोनों मिल गए। अभी क्वेश्चन ये है, अदर्स एवरीबॉडी इन ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो, क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन सा है? इन दोनों में से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन सा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? और डिटेलिंग में हो रहा है, बस दोनों ढूंढ लिए तुम लोगों ने, एक एक रहेगा एक दूसरा रहेगा। कौन सा है कैसे पता चलेगा? 1 मिनट सोचोगे क्या? टास्क ये है कि कौन सा एंगुलर बाइसेक्टर एक्यूट रहेगा, कौन सा एंगुलर बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज रहेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी थॉट प्रोसेस चाहिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द आंसर, जस्ट अ थॉट प्रोसेस। m इक्वल टू tan थीटा रहेगा जरूर, और थीटा रहेगा एंगल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, लेकिन यहाँ पे x एक्सिस मेंशन नहीं है। आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक ईशान। ओके, ऋषिकेश, यस, आई जस्ट सॉ योर मैसेज नाउ। हाँ, कोई भी थॉट प्रोसेस है क्या कि कैसे पता चलेगा? अभी स्लोप क्या मतलब, नेक्स्ट टाइम लाइन बोल देगा तो क्या आगे कुछ तो बोल। स्लोप से क्या करना चाहिए, लाइन से क्या करना चाहिए, जो उसी से भी कुछ। स्लोप अगर छोटा होगा तो आई थिंक यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग समथिंग। अगर एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के साथ जितना ज्यादा एंगल है उतना ज्यादा स्लोप रहेगा, एक्स एक्सिस के साथ रहेगा तो। बट यहाँ एक्स एक्सिस के साथ हो रहा है क्या? एक्स एक्सिस के साथ नहीं हो रहा है, बिकॉज वी डोंट नो वेयर एक्स एक्सिस इज। मतलब समझ आ रहा है ना? अभी एक्स एक्सिस के साथ नहीं है, जब जब और दो लाइंस के बीच है और हमें एक्स एक्सिस का रेफरेंस नहीं है, तो देन इट इज एडवाइजेबल टू यूज दैट फॉर्मूला tan थीटा इज m1 - m2 upon 1 + m1 m2, that is advisable अगर x axis out of the picture. But how should I use that concept here? एक सेकंड प्रद्युम्न पूछता हूँ, how should I use that concept, can you think? बताएगा प्रद्युम्न? किसको x axis y axis मानो? जैसे कि ये सब नहीं बता ना, क्या करूं फर्स्ट? क्या क्या करना चाहिए तू बता, आई जस्ट स्टार्ट राइटिंग। दोनों एंगल बाइसेक्टर है, तूने अज्यूम कर लिया कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस मान लिया, ये वाई एक्सिस मान लिया, तो फिर ये लाइन भी लाइन ही रहेगा क्या? ये लाइन भी बदल जाएगा?
ऐसे थोड़ी है कि मन मर्जी थोड़ी है, इसको ओरिजिन भी मान ले फिर, तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन नहीं होगा ना, समझे ना मतलब जो। ओके, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई भी बता सकता है क्या, कोई भी थॉट प्रोसेस, एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड? कुछ भी नहीं आ रहा है या तुम लोग टेक्स्ट कर रहे हो? सर टेक्स्ट कर रहा था। अरे टेक्स्ट मत करो यार, क्या फर्स्ट वाले एक्यूट अरे कैसे करना है बताओ ना अमनी। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ ना, कोई भी बताओ, एनीबॉडी इज ओपन टू वेल सर डिस्कस। सर इसमें एक काम कर सकते हैं हम लोग, कोई भी पॉइंट दोनों लाइन पे एक ले सकते हैं। हाँ एक्स को अगर 0 ले लिया तो फिर वाई का एक पॉइंट आएगा। यस, वो दोनों पॉइंट का हम लोग वो दोनों पॉइंट का हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जोड़ लेंगे। वो दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, व्हाट यू मीन टू से परपेंडिकुलर डिस्टेंस? हाँ सर। हाँ सही कर रहा है। और फिर उससे ये हम लोग को ये मिल जाएगा ना कि एक साइड का बड़ा रहेगा, एक साइड का छोटा रहेगा, छोटा वाला एक्यूट करेक्ट है, रहेगा, बड़ा वाला करेक्ट लॉजिक है, करेक्ट है। ओके सुनो, ये क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ। देयर आर वेरियस वेज टू डिस्कस, बट इट इज सैड दैट किसी ने सिर्फ एक नहीं बताया। सर हाँ बोलो। यस, मैंने वो सोचा था कि फर्स्ट वाले का टैन जो है पॉजिटिव है और सेकंड का नेगेटिव है, उससे भी पता चल सकता है क्या? नहीं टैन पॉजिटिव नेगेटिव से यही पता चलेगा कि एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, अच्छा लेकिन यहाँ ओके। एक्स एक्सिस नहीं बता। ओके हाँ अच्छा, तुम लोग ये बताओ, इन दोनों में से एक्यूट कौन सा वाला है? राइट वाला, ये जो भी है ये एक्यूट है। तो एक्यूट का मतलब क्या है? ये टोटल एंगल किससे कम रहेगा, किससे ज्यादा रहेगा? 90 से कम रहेगा। अच्छा, तो ये बता सकते हो कि ये एंगल किससे कम रहेगा? ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल किससे कम होना चाहिए? 45 डिग्री से कम होना चाहिए। इज एवरीबॉडी अग्रीइंग इन द क्लास, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस। यस सर। ओके, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हुआ तो ये एंगल 45 डिग्री से कम होगा। एवरीबॉडी इन अग्रीमेंट विद दिस? तो tan थीटा किससे कम होगा? tan 45 डिग्री से कितना होगा? 1। तो थीटा 1। 45 से कम है, तो tan थीटा 1 से कम होगा, tan थीटा 1 से कम होगा। ओके, ये लाइन का स्लोप कितना है? स्लोप कितना है? -1/7। 1/7 नहीं, माइनस नहीं, 7 है इसका स्लोप। ठीक है, इसका स्लोप 7 है। ओके, तो अभी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है? क्वेश्चन ये है कि ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन में से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा रहेगा? तो मैं कोई भी एक लाइन को मान लेता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एंगल ढूंढूंगा, ये लाइन, कोई भी एक लाइन, कोई भी लाइन और कोई भी एंगल बाइसेक्टर के साथ। जैसे कि इसका स्लोप कितना है? कितना है स्लोप? 1/3। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच का एंगल ढूंढ रहा हूँ, tan थीटा ढूंढ रहा हूँ 7 और 1/3 के बीच में। 7 और मतलब 7 वाला स्लोप और 1/3 वाले स्लोप के बीच का tan थीटा ढूंढ रहा हूँ। tan थीटा का फॉर्मूला होगा मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ये समझ में आ रहा है? अंदाजे से सॉल्व करते हैं, अंदाजे से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 माइनस 1 20 हो गया बाई 3, और नीचे सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? 10 आ जाएगा, जो भी है। इसका सिंप्लीफाई होकर वैल्यू 2 आ गया। सो व्हाट डज इट मीन? What does that mean? What it means that the angle, yes, theta is more than 45. तो 45 किस किस के बीच का एंगल, 45 से ज्यादा किस किस के बीच का एंगल है? 7x माइनस वाई प्लस 5 और पहला वाला लाइन। तो वो पहला वाला लाइन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा कि ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, दिस विल बी द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, द अदर वन, एंड दिस विल बिकम द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो ऑल वी डिड वाज फाइंड tan थीटा और ऑब्जर्व कर रहे कि 1 से ज्यादा है कि वैल्यू कम। समझ में आ गया ना लॉजिक? कैन यू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स? राइट ऑन मेथड 1। एक और स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट ने एक और मेथड बताया, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। सर हाँ बोलो। सर एक बार फिर से बता देंगे? तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, देखना, दो लाइंस गिवन है, दो लाइंस गिवन है,
एक लाइन का स्लोप पता है 7 और दूसरी लाइन का भी पता है -1 और हमें एंगुलर बाइसेक्टर्स भी पता है, एंगुलर बाइसेक्टर के इक्वेशंस भी पता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी गिवन लाइन और कोई भी एक एंगुलर बाइसेक्टर के बीच का एंगल ढूंढ रहा हूँ और ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि 45 से ज्यादा है कि कम है। अगर एंगल 45 से ज्यादा हो गया तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा वो, अगर एंगल 45 से कम होगा तो एक्यूट होगा। ये लॉजिक समझा क्या? तो बट आपको ये कैसे पता कि एंगुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है एंड हॉरिजॉन्टल अलग अलग है? सो हाउ डू यू नो, लाइक हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन इक्वेशंस? लाइक x माइनस 3y प्लस 10 वो कौन से लाइन का है? हाँ वही तो ढूंढ रहे हैं हम सर लोग। सिर्फ 45 ही होना चाहिए। हाँ why 45 is chosen, don't you understand? ये टोटल एक्यूट है, टोटल एक्यूट का मतलब क्या है, 90 से कम होना चाहिए। तो एक्यूट का बाइसेक्टर हाँ मतलब 45 से कम होना चाहिए ना, बाइसेक्ट मतलब उसके आधा। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक एंड हु वाज द अदर स्टूडेंट हु हैड इट आउट? यस सर। अरे मैं ये वही है टास्क, क्वेश्चन ही वो है कि दो लाइंस दे रखे, लाइन 1 हैज बीन गिवन, लाइन 2 हैज बीन गिवन, ठीक है, एंड line 3 has been found out, line 4 has been found out. So the question is line 3 acute है कि line 4 acute है, that is only the question. So what we did was we found out the angle between any two lines, L1 L3 या तो L1 L4, तो कोई भी दो लाइंस के बीच का एंगल ढूंढ, अगर वो एंगल 45 से ज्यादा आ गया तो ऑब्ट्यूज होगा। यस सर। ओके। Is anybody does anybody else have a doubt here? एक्यूट ऑब्ट्यूज कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं? मतलब डिपेंड करता है एग्जाम में समटाइम्स दे आस्क फाइंड बोथ द एंगल बाइसेक्टर्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाता है, या सिंगल चॉइस में स्पेसिफिकली एक्यूट एंगल बाइसेक्टर पूछते हैं। ओके इसको डिस्कस करने का एक और तरीका भी है। मुझे जगह चाहिए, वंस यू आर डन राइटिंग लेट मी नो। बोलो कुछ शॉर्टकट बता रहा है कि एरेस करने का? ओके तो बार बार लाइंस लिखने में आलस आ रहा है। ओके हो गया क्या प्रियम? यस सर। नेक्स्ट पेज करके वापस से सब लिखना पड़ेगा करके, वही करता हूँ। हो गया लिख के तो बताना प्रियम। ये स्टैम्प क्या है? अच्छा वो जस्ट स्माइली है। इरेजर में एक सेकंड। ओके हो गया लिख के ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आर यू गाइस डन राइटिंग? यस सर। ठीक है ओके बताइए क्या वापस है?
7x माइनस वाई और ये x प्लस ओके और दो एंगुलर बाइसेक्टर्स क्या मिले ये 10 है क्या ओके और 6x प्लस 2y ओके अच्छा सो जिसको फर्स्ट मेथड पसंद नहीं आया यू कैन यूज द सेकंड मेथड आल्सो वन सेकंड क्वेश्चन ये है कि दोनों लाइंस सेम ही क्वेश्चन है डिफरेंट मेथड है दोनों लाइंस दे रखे और एंगुलर बाइसेक्टर्स ढूंढना है तो अभी एक एक्यूट रहेगा एक ऑब्ट्यूज रहेगा उसमें तो कोई डिबेट नहीं तो अभी ये सोचो इसके लाइन ये जो गिवन लाइन है क्वेश्चन जो गिवन लाइन है इसके ऊपर कोई भी पॉइंट गेस कर सकते हो क्या एक पॉइंट गेस कर सकते हो क्या वन दैट साइड आरुषि और कोई कैसे गेस कर रही है गेस x का कोई भी वैल्यू पुट करो y का कोई भी वैल्यू मिल जाएगा लाइक शी हैज चोजन x as 1 तो y क्या आ जाएगा 2 तो लेट मी आल्सो चूज द सेम पॉइंट 1,2 1,2 अच्छा नाउ हमें ये बताना कि दोनों में से एक्यूट कौन सा है और ऑब्ट्यूज कौन सा है अभी तुम्हें क्या लगता है 1,2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाऊंगा मैं तो कौन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोटा रहेगा कौन सा बड़ा रहेगा एक्यूट वाले पे छोटा रहेगा ये डाइजेस्ट हो रहेगा सबको नहीं अब देखना यस सर अर्शी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बनाए ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है तो ये डिस्टेंस छोटा रहेगा कि एक्यूट एंगल वाले पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोटा रहेगा तो हम लोग वही करने वाले हैं अभी क्या करूंगा एक पॉइंट अज्यूम कर लिया 1,2 अभी 1,2 से इस पे और इस पे मैं क्या ढूंढूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे ढूंढते हैं याद है क्या हाँ मॉड ऑफ वो तो अभी 1,2 पे इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरली बता सकते हैं क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट मी कॉल इट एज P1 मॉड्यूलस ऑफ क्या होगा 1 minus 6 plus 10 divided by root of 1 square plus 3 square 10 ये सिंप्लीफाई करके कितना हो रहा है वैल्यू 5 by root 10 ठीक है ओके सेकंड वाले पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 तो क्या होगा वो 6 plus 4 10 minus 5 वो तो 5 हो गया डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 6 square plus 40 रूट 40 या तो 2 रूट 10 ठीक है तो P1 बड़ा है कि P2 बड़ा है P1 बड़ा है P2 छोटा है P2 का डिनोमिनेटर बड़ा है तो P2 छोटा है तो P2 छोटा है मतलब इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोटा आ रहा है तो मतलब ये क्या होना चाहिए ये एक्यूट हो जाएगा फिर वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा मेथड 2 लिख लोगे वर्ड्स में ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी समझ में आया क्या मेथड 2 मेथड 1 में हमने see method 1 में we have found out the angle and we deduced if it is less than 45 greater than 45 in the method 2 what we are doing is we selected one point on the given line we are finding the perpendicular distance onto one angular bisector and perpendicular distance onto the other angular bisector and we are trying to realize whichever is smaller will be the acute angle bisector the perpendicular distance onto the acute angle bisector will be smaller that is the thing which we have used Yes, sir. is that clear हाँ बोलो सर वो 45 वाला मेरे को अभी भी नहीं समझा मतलब वो मेथड वर्ड का मतलब देखना 45 से कम क्यों होना चाहिए ये एक्यूट दो लाइंस है दोनों लाइंस का टोटल एंगल कितना रहेगा 90 क्यों 90 रहना चाहिए सर वो मतलब आपने बताया था ना क्या कैन यू टेल अगेन कोई भी दो रैंडम लाइंस है ना दो रैंडम लाइंस के बीच का एंगल 90 क्यों होना चाहिए कौन बात कर रहा है हैव यू सर आशुतोष डिस्कनेक्टेड हाँ तो बात करते रहे ना दो लाइंस है दो लाइंस के बीच का एंगल एक एक्यूट एंगल रहेगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा वो तो क्लियर है क्या यस यस सर 100% ना इसमें डाउट नहीं है ना ठीक है नहीं अभी एक्यूट एंगल मतलब ये टोटल एंगल किससे कम रहेगा बाबा 90 से
90 से कम रहेगा, तो उसका बाइसेक्टर कर दूं तो किससे कम रहेगा, उसका बाइसेक्टर मतलब फोर्टी उसके हाँ 90/2। यस। तो अगर एक लाइन ढूंढ लिया और दूसरा गिवन लाइन के बीच का एंगल 45 से कम अगर आया तो वो फिर वो एक्यूट एंगल वाला होना चाहिए था। हाँ हाँ ठीक है, यस समझ गया। समझे ना? और किसी को कोई डाउट है क्या दोनों मेथड्स में से? नहीं। और कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स है बट एग्जाम तक याद नहीं रहता, तो दीज मेथड इन मेथड से ही काम चला ना। हाँ क्या क्या? हाँ इजी मेथड यही है। हाँ मैं तुम लोगों को बताया, तुम्हें क्या लगता है मेथड 1 इजी की मेथड 2? ठीक है व्हाटएवर। और एक मेथड्स है और वो याद नहीं रहेंगे एग्जाम तक, फिर आफ्टर थरोली प्रैक्टिसिंग दिस और मेथड्स बताओ। मतलब क्वेश्चन आता है वही, फाइंड एक्यूट एंगल बाय सेक्टर या तो फाइंड ऑब्ट्यूज एंगल बाय सेक्टर करके स्पेसिफिकली आता है। तो हम लोग दोनों सॉल्व कर लेंगे और फिर वहाँ वही इजी टू रिमेम्बर, छोटा वाला एक्यूट है, कैसे भी एंगल में भी छोटा वाला एक्यूट है और डिस्टेंस में भी छोटा वाला ही एक्यूट है। ओके चलेगा। फैमिली एंगुलर बाइसेक्टर्स खत्म हो गया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे। किसी को कुछ पूछना है क्या? रो P2 इज इट 5/2√10 या फिर 5/-2√10? नहीं 2√10 वैसे भी मॉड्यूलस लेते हैं ना। हाँ हाँ ओके हो गया तो बता नेक्स्ट विल। ये वाला लास्ट कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइंस का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक्चुअली। हियर फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस कॉन्सेप्ट जो है, इसके ऊपर मेजर टेस्ट में 2 क्वेश्चंस आए थे, वो गलती से आ गए या व्हाटएवर, अनलकी फॉर यू बट स्टिल। सो फैमिली ऑफ लाइंस के पहले आई जस्ट वांट टू डिस्कस समथिंग। कोई इक्वेशन देख के लाइन है कि नहीं कैसे पता चलेगा? हाउ डू यू नो दैट इट इज एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन? हाँ यस, a sophisticated or a better way to say is linear equation है। लीनियर मतलब समझ में आ रहा है? लाइन का इक्वेशन में हमेशा x और y का पावर 1 से ज्यादा नहीं होता, x स्क्वायर और y स्क्वायर नहीं होता स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन। अच्छा ये एक लाइन का इक्वेशन है। अभी एक और लाइन का इक्वेशन भी है, फॉर एग्जांपल 2x + 3y - 8 = 0। दिस इज एन अनदर इक्वेशन ऑफ a line। ओके नाउ बोथ ऑफ देम आर लाइंस ओनली। दोनों को ऐड करूंगा तो लाइन मिलेगा क्या? दोनों को जस्ट ऐड कर दूंगा सोचे बिना, तो 3x + 4y - 11, तो लाइन है क्या ये? यस ये भी लाइन है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी लाइन तो भी लाइन है। ओके तो भी लाइन है। अगर सेकंड इक्वेशन को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूं तो लाइन रहेगा क्या? तो भी लाइन रहेगा। इसमें तो कोई क्यों लाइन ही रह रहा है हर बार? लीनियर ही रह रहा है x1। हाँ ओके अब इसको और अगर जनरलाइज करूं, अगर अगर एक लाइन है जिसका इक्वेशन L1 = 0 करके बुला रहा हूं, और दूसरा लाइन है जिसका इक्वेशन L2 = 0 करके बुला रहा हूं, तो कैन आई से दैट AL1 + BL2 = 0 इज अ लाइन? इट इज अ लाइन। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को भी। इसको कोई कांस्टेंट और उसको कोई कांस्टेंट ऐड करके करो तो लाइन ही रहेगा। ओके तो मोर इन्फॉर्मेशन व्हिच आई वांट टू डिस्कस। अच्छा नाउ विल डिस्कस मोर डिटेल्स। ये दोनों लाइंस है, इन दोनों लाइंस का, ये दोनों लाइंस पैरेलल है कि नहीं है? आर दे पैरेलल और नॉट पैरेलल? हाउ कैन दे आर पैरेलल और नॉट? स्लोप्स, दोनों के स्लोप्स इक्वल है क्या? नहीं है। स्लोप्स इक्वल नहीं है तो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ सकते हो क्या? कैसे ढूंढेंगे? सॉल्व करके।
ओके अभी सॉल्व करके कर सकते हैं। अभी इंटरसेक्शन पॉइंट मान लो 1,2 आ गया, तो 1,2 फर्स्ट लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और सेकंड लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। हाउ डू यू नो दैट इट सेटिस्फाइज? पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हो कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अच्छा अभी ये जो ऐड करके जो लाइन मिला, ऐड करके जो लाइन मिला, क्या ये लाइन भी 1,2 से पास करेगा? क्या ये लाइन भी 1,2 से पास करेगा? कैसे पता चला? सब्स्टिट्यूट करके चेक किया। ओके अच्छा फर्स्ट लाइन को अगर मैं 20 मल्टीप्लाई करूं, सेकंड लाइन को 10 मल्टीप्लाई करूं और ऐड करूं, तो उसको सेटिस्फाई करेगा क्या 1,2? मतलब 20 टाइम्स फर्स्ट लाइन प्लस 10 टाइम्स सेकंड लाइन, उसको भी 1,2 सेटिस्फाई करेगा क्या? 1,2 किस किस को सेटिस्फाई करेगा? सेटिस्फाई करना का मतलब क्या है? इसको 0 बनाएगा। अभी 20 टाइम्स ये प्लस 10 टाइम्स ये है, इसमें 1,2 पुट कर दोगे, उसमें 1,2 पुट कर दोगे तो क्या होगा? ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो कलेक्टिवली सब कुछ 0 करेगा ना। समझ में आ रहा है क्या? तो हमें सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। मतलब इसको कुछ भी 200 और इसको 101 मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो उसको भी करेगा क्या? तो इसको इसको कोई नंबर, इसको कोई नंबर करके एक नया लाइन मिला, वो नया लाइन 1,2 से पास करेगा। तो नया लाइन दिखेगा कैसे? 1,2 से ही पास करना पड़ेगा। 1,2 से ही पास करने वाला एक और लाइन रहेगा। तो बेसिकली आई जस्ट समराइज इट गाइस। अभी AL1 प्लस BL2 इज इक्वल टू 0 है। L1 एक लाइन है, L2 एक लाइन है। तो AL1 प्लस BL2 भी नया लाइन है। वो लाइन कहां से पास करेगा? इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। ए और बी चेंज करते जाओगे, ए और बी चेंज करते जाओगे, तो हर बार मुझे एक नया लाइन मिलेगा। बट ये सारे नए लाइंस की खासियत क्या है? ये सारे नए लाइंस जो है वो दे विल डेफिनेटली पास थ्रू द सेम point of intersection. So all these lines collectively can be called as what? Families, right? Family of concurrent lines. Concurrent समझ आ रहा है क्या? ओके तो AL1 प्लस BL2 इक्वल टू 0, और इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिखते हैं, इसको थोड़ा सा इजी दिखने के लिए A को डिवाइड कर देते हैं। A से डिवाइड कर देंगे तो ये L1 प्लस B by A L2, B by A को लैम्डा करके बुला रहे। ये थोड़ा सा इजी लुकिंग है बिकॉज देयर इज ओनली वन वेरिएबल लैम्डा, ऊपर वाले में A और B दो है। तो L1 प्लस लैम्डा L2 रिप्रेजेंट्स family of lines concurrent at a point. ये लास्ट फ्रेज समझ में आया क्या? L1 plus lambda L2 equal to 0 represents a family of lines concurrent at a point. बस इतना याद रखो कि एक लाइन को दूसरा लाइन ऐड करो या दूसरा लाइन को कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो भी हमें नया लाइन मिलेगा जो उसी लाइन उसी पॉइंट से पास करेगा। इसका फायदा कैसे होगा क्वेश्चंस में, आई विल शो यू नाउ। पहले फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब समझो, बोलना। अब बी बाई ए को लैम्डा करके बुला रहे, ए से डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को, ए से डिवाइड करें तो L1 रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा BL2 बाई ए हो ना, तो B बाई ए को लैम्डा करके ले, ताकि इजी दिखे। तुझे टफ लग रहा है तो फर्स्ट वाला यूज, आई डोंट नो इजी दिख रहा है क्या? मतलब यूजुअली नंबर ऑफ वेरिएबल्स मैटर्स। सर इसमें बेसिकली हम लोग को सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है ना? क्या क्या पॉइंट ऑफ इसमें हम लोग इंटरसेक्शन? को हाँ मोस्ट पॉइंट ऑफ ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने के तो फायदा हो जाएगा। यस कभी कभी क्वेश्चन आते भी है सीधा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही ढूंढो।
डन, लिख के चलो राइट डाउन इक्वेशन करना. आई विल शो यू हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. First question, na, there are multiple ways to solve it. I'll just try to forcefully use family of lines. Right done. Find the equation of the straight line. Find the equation of the straight line. Find the equation of the straight line passing through. Find the equation of the straight line passing through the points of intersection. So passing through the point of intersection. Find the equation of the straight line passing through the point of intersection of the straight lines passing through the point of intersection of the straight lines. 2x plus 3y plus 5 equals to 0 and 5x minus 2y minus 16 equals to 0. Find the equation of the straight line passing through the point of intersection of these two straight lines and also passing through the point minus 1 comma 3 and also passing through the point minus 1 comma 3. Find the equation of the straight line passing through the point of intersection of these two straight lines and also the point minus 1 comma 3. 2 मिनट सोचो. तुम लोग विथ फैमिली ऑफ लाइंस विदाउट फैमिली ऑफ लाइंस कैसे भी सॉल्व कर सकते हो. तुम लोगों को बस 2 मिनट सोचना है. क्वेश्चन को डाइजेस्ट करो. क्या बातें कर रहे हो प्रियमंशु. क्या सोच रहे हो. तो तू सुन रहा है क्या उसके बाद. Find the equation of a line passing through point of intersection of two lines. तो दो लाइंस दे रखे हैं. दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है. दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितने लाइंस पास कर सकते हैं. इन्फिनिटली मेनी लाइंस. और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखा है. इट शुड आल्सो पास थ्रू -1,3. मतलब कहीं ना कहीं तो -1,3 है. तो वो लाइन इससे भी पास करना चाहिए और उससे भी पास करना चाहिए. तो लाइन का इक्वेशन ढूंढना है. ढूंढ सकते हो तुम लोग. थोड़ा दिमाग लगाओ. क्या चाहिए पहले. क्या करना चाहिए पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना चाहिए. ढूंढ सकते हो ना. थैंक यू. 2 comma -3. Can anybody just confirm it for my clarity. सही लग रहा है 2 -3. तो ये पॉइंट मिल गया. तो लाइन ढूंढ सकते हो कि नहीं. कैसे ढूंढेंगे फिर. 2 पॉइंट्स पता चल गए. 2 पॉइंट फॉर्म या तो स्लोप ढूंढो. 2 point form. थोड़ा जल्दी करोगे. जस्ट सॉल्व कर ला एक बार आंसर तक. 2x plus y is equal to 1. Okay, that seems correct.
आगे आंसर क्या आ रहा है? आंसर 2x प्लस वाई -1, करेक्ट। 2x प्लस, ओके, ये करेक्ट है गाइस जो तुमने किया। मैं एक और मेथड बता रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर मेथड। ओके, the other method seems not so important right now, but you can just try to understand कि सबसे पहले फैमिली ऑफ लाइन जबरदस्ती यूज करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा रिक्वायर्ड लाइन है वो सेम फैमिली को बिलोंग करता है। रिक्वायर्ड लाइन जो है सेम फैमिली को बिलोंग करता है। क्यों सेम फैमिली को बिलोंग करता है? बिकॉज सेम पॉइंट से पास कर रहा है। ओके, सो द सॉल्यूशन गोस लाइक दिस, लेट 2x plus 3y plus 5 plus lambda times 5x minus 2y minus 16 equal to 0 be the required line. Did you understand the first step why I did this? Since my required lines belongs to the same family, so my required line can be written as line 1 plus lambda line 2. ये लाइन की खासियत क्या है? क्वेश्चन में क्या बोला है? इस लाइन की खासियत क्या है? पासेस थ्रू -1, 3, तो इट पासेस थ्रू -1, 3, तो क्या करना चाहिए? इफ इट पासेस थ्रू -1, 3 तो क्या करना चाहिए? यस, वैल्यू पुट कर देना -1, 3 पुट कर देना चाहिए वैल्यू। -1, 3 पुट कर देंगे तो क्या होगा? -2 + 9 + 5 कितना हो रहा है वो? -12 माइनस की प्लस लैम्डा टाइम्स क्या होगा? +12 हाँ, उधर भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब पूरे को सेटिस्फाई करेगा। कितना? 37 आ रहा है। 27 शुड बी 0, तो लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा कुछ तो 12/27, 3 4 ज़र 3 9 ज़र, तो लैम्डा का वैल्यू मिल गया 4/9। तो लैम्डा का वैल्यू क्या करूं अब वापस? लैम्डा का वैल्यू वापस से यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड लाइन मिल जाएगा, लाइक 2x + 3y + 5 + 4/9 टाइम्स 5x - 2y - 16 = 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट द सेम आंसर विच यू गॉट। 2x + y क्या था? -1 था क्या? थैंक यू। ओके, सो ये वाला मेथड इस क्वेश्चन में अप्रिशिएटेड नहीं है, बट स्टिल व्हाट आई वांटेड यू गाइस टू रियलाइज इज वी हैव फाउंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन विदाउट फाइंडिंग द पॉइंट। हमने लाइन का इक्वेशन ढूंढा विदाउट फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो लाइन से तीसरा लाइन ढूंढना है तो वी कैन अज्यूम द लाइन एज L1 + लैम्डा L2। अभी इस क्वेश्चन में इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 3 दिया है। नेक्स्ट टाइम कुछ और इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, उसका स्लोप 2 है या उसका स्लोप कुछ और है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन पुट करके लैम्डा ढूंढेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ। हाँ, तो भी एक क्वेश्चन ही करा देता हूँ सेम स्लोप वाला। Done, one more question guys, everyone. Should I wait or should I go on? अच्छा, लिखना है। क्या लिख लिया प्रियम? अच्छा,
जल्दी लिखना प्रियम। हो गया लिख के प्रियम? ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। obtain the equation of the line. Obtain the equation of the line. Obtain the equation of the line belonging to. Obtain the equation of the line belonging to the family of lines. Obtain the equation of the line belonging to the family of the lines. Obtain the equation of the line belonging to the family of the lines 4x minus 3y minus 1 plus lambda times 2x minus 5y plus 3 equals to 0 and slope 1. Obtain the equation of the line belonging to this family and slope 1. क्या क्या? तो सॉल्यूशन बता रहा है। हाँ, obtain the equation of the line belonging to this family with slope 1. सबसे पहले ये फैमिली ऑफ लाइन से करके कन्विंस्ड हो ना तुम लोग, क्योंकि वो उस फॉर्मेट में लिखा है। हाँ, L लाइन प्लस अनदर लाइन L1 प्लस लैम्डा L2। किसने बताया? आंसर करेक्ट है, करेक्ट है। किसी और ने भी बताया ना तेरे पहले? आ गया भाई का? भाई का भाई, अच्छा तू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ रहे हो क्या? ओके ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या कर रहे हो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आनंद यार तेरा आंसर तू इस क्वेश्चन का भेजा क्या? जस्ट सॉ योर मैसेज। नहीं सर, अभी भेजा नहीं है, प्रीवियस का होगा। अच्छा,
क्या करेक्ट है, करेक्ट है. I'm just curious in the method which you are doing. Fair enough. Fair enough. Okay. Okay. Online students बता सकते हो क्या क्या कर रहे हो? ये फैमिली ऑफ लाइन्स है. ये फैमिली ऑफ लाइन्स है जिनमें से दो लाइन्स पता है. इनमें से इसी फैमिली का एक ऐसा लाइन ढूंढना है, इसी फैमिली का एक ऐसा लाइन ढूंढना है जिसका स्लोप 1 है, जिसका स्लोप 1 है. तो यहाँ पे ऑफलाइन स्टूडेंट्स ने क्या किया कि पहले उन लोगों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढा. क्या आ रहा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? 1,1. थैंक्स अ लॉट. तो 1,1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और स्लोप पता है. फिर उन्होंने स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर लिया. दैट इज परफेक्टली करेक्ट. ओके, मैं बस एक और तरीका बता रहा हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर मेथड आल्सो. ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर मेथड. तो हम लोग एक्चुअली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अवॉइड कर सकते हैं. दैट इज द चार्म ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस. ये लाइन है. इस लाइन को थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे. एज इन ये हो गया 4x प्लस लैम्डा को मल्टीप्लाई कर देते. 4x माइनस 3y प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा x माइनस 5 लैम्डा y प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0. वो थैंक यू. माइनस 1. Okay. Now this can be written as 4 plus 2 lambda into x plus minus 3 minus 5 lambda into y. क्या मैंने उसी क्वेश्चन को रीअरेंज किया. क्यों ऐसे रीअरेंज किया? ताकि ax plus by plus c जैसा बन जाए. इसका स्लोप क्या होगा? हाँ 1 होना चाहिए और इसका स्लोप वैसे मिलेगा माइनस a by b से. तो माइनस ऑफ 4 plus 2 lambda डिवाइडेड बाय माइनस 3 माइनस 5 लैम्डा. इसका वैल्यू 1 होना चाहिए. इसको सॉल्व करके हमें लैम्डा मिल सकता है. लैम्डा मिल जाएगा. फिर लैम्डा का क्या करेंगे? पुट कर देंगे तो लाइन मिलेगा. कैन यू जस्ट ट्राई टू डू दिस एंड कंफर्म इट? मतलब वी आर जस्ट ट्राइंग टू पुट इट इन योर ब्रेन कि फैमिली ऑफ लाइन से भी कर सकते हैं क्वेश्चन. अभी एक्चुअली अनअप्रिशिएटेड है, आगे जाके बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. लैम्डा का वैल्यू आया क्या किसी का? 1/3. Sir, equation of line is x minus y is equal to 0. That is correct. Yeah.
हो गया तो बता, वेट कर रहा हूँ, जल्दी करो मैत्री। आगे आंसर, हेल्प करूं कि टाइम चाहिए? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हो क्या? यस सर। हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड। दैट्स राइट, ऋषिकेश, वंश, मानव, अभी। डाउट है तो किस पूछो, कोई भी, दक्ष, मानसी, कुछ ज्यादा आज नहीं बताया आंसर। हर्षवर्धन। डन। अभी अभी तू भी खारघर का है क्या? हाँ सर। तू भी आरटीपीएस का है क्या? हाँ सर, आरटीपीएस नहीं ओ, जाता मैं। मैं आज आरटीपीएस में ही हूँ अभी। सर आने का मन था मेरा, बट मैं बॉम्बे में नहीं हूँ अभी। ओ, तो मन से क्या, बॉम्बे में नहीं है तो किधर है? मैं सर अभी लखनऊ। ओ, बॉम्बे आने वाला है वापस कि नहीं? हाँ सर, लाइक 6-7 के आसपास आऊंगा वापस। होपफुली लॉकडाउन ना रहे। Okay, anyone done with the sum? Did you prove the first half that it represents a family of lines? Good one. फैमिली ऑफ लाइंस कैसे दिखते हैं? फैमिली ऑफ लाइंस का जनरल तरीका होता है लाइन L1 प्लस लैम्डा L2, उस जैसा होना चाहिए। तो ना पहले इसको एक्सपेंड कर दे, लाइक AX प्लस 2BX प्लस AY प्लस 3BY। फिर AB को भी लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं, -A माइनस B इज इक्वल टू 0। फिर क्या करूं? A कॉमन निकालो, फिर कर सकते हो तुम लोग। A टाइम्स X प्लस Y माइनस 1 प्लस B टाइम्स
देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है और करना क्या है. It's already proved that it represents a family of lines because it is of the form AL1 plus BL2. A को डिवाइड करके भी वही. फिर नेक्स्ट पार्ट हो गया ना. सेकंड पार्ट इज ऑब्वियस आई गेस. कितना आ रहा है वैल्यू? ओके ओके, I'll just check with others. पहले क्या था यहाँ पे? स्क्रीन था क्या पहले? बिफोर लॉकडाउन. पहले भी, लॉकडाउन के पहले भी स्क्रीन था क्या? ओ, इतना यूज नहीं होता था कि तब भी यूज करते थे? अरे तो आर्टिफिशियल और कम. ओ, सुनसान सा है स्कूल पूरा. मे बी हॉलीडेज की वजह से. हाँ, अभी स्कूल भी ऑनलाइन. अभी ऑफलाइन अलाउड है क्या महाराष्ट्र में? पता नहीं. है, तुम लोगों को वैक्सीनेशन लगने वाले हैं ना 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन. नहीं वो बस क्या स्कूल खुल गया क्या स्कूल? तुम लोग सब 15 इयर्स प्लस ही हो ना? अच्छा अच्छा. हो गया क्या गाइस? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मिल जाएगा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी ने आंसर नहीं भेजा. सॉल्व कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो कि नहीं? डन हो गया. क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी? फिर आगे आगे प्रज्युम्न. 2, -1 है पॉइंट ऑफ. सही है कविश शिवम. ओके चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गए, बस थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे. टर्न. उसी चीज को थोड़ा सा ट्विस्ट करके देते हैं. टर्न. इफ 3a, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ बता नहीं रहे थे, हम प्रोसीडिंग फर्दर. कुछ डाउट है तो नो यू कैन आस्क. इफ 3a plus 4b plus 5c is equal to 0. If 3a plus 4b plus 5c is equal to 0, find point of concurrency. Find point of concurrency of the straight lines. Find point of concurrency of the straight line ax plus by plus c is equal to 0. If 3a plus 4b plus 5c is equal to 0, find the point of concurrency of the straight lines ax plus by plus c is equal to 0. Straight lines या तो family of straight.
क्या है? क्या है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कुछ आया क्या? ओके तेजस, अभी ऐसे किसी का फोन कॉल आता है तो ऑनलाइन स्टूडेंट तुम लोग का डिस्कनेक्ट हो जाता है मेरा वॉइस की सुनाई देता है? डिस्कनेक्ट हो जाता है क्या? ओके चलो अच्छा है। तो देखना ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले c को रिप्लेस कर दो। आनंद करेक्ट है, c को रिप्लेस कर दो। c को किससे रिप्लेस कर देंगे? हाँ ये पूरा उस साइड चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 5। तो c की जगह पे हम लोग लिख देंगे -3a -4b डिवाइडेड बाय 5। फिर पिछले सम जैसा ही हो गया, a कॉमन निकालो, b कॉमन निकालो। आनंद ऐसे ही किया क्या या कुछ और किया? सर ऐसे ही किया। गेस कर सकते हैं क्या ये आंसर? सर गेस कर रहा हूँ, क्या क्या कर रहा है समझा नहीं। मतलब क्वेश्चन देख के आंसर सॉर्ट ऑफ गेस कर सकता है। आगे आंसर फ्रैक्शन आएगा, क्या आ रहा है? 3/5 और 4/5। एक्स का वैल्यू 3/5, वाई का वैल्यू 4/5, सो इजी टू सॉल्व। मैं बस ये बोल रहा था आनंद के साथ कि थोड़ा सा फील से भी गेस कर सकते हैं। ये देखो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी है और ये गिवन कंडीशन है, सॉर्ट ऑफ इसी यही पे 5 से डिवाइड कर देंगे इस कंडीशन को। 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? a टाइम्स 3/5 प्लस b टाइम्स 4/5 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कांटे से तक वो लाइन की जगह लाइन में x को 3/5 y को 4/5 करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा ही। सो देयरफॉर वी कैन सॉर्ट ऑफ से कि वही पॉइंट है। ठीक है वो एक्सपीरियंस है बट जनरल तरीका यही है। इसी को थोड़ा सा और मेकिंग इट लुक कॉम्प्लिकेटेड बट है बहुत ही इजी। हेड ऑन यू कैन जस्ट सॉल्व इट इन 5 सेकंड्स आल्सो बट इट लुक्स टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को डाउट है कि इस सब में? ओके हेड ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। if a comma b comma c, if a b c are in ap, if a b c are in arithmetic progression, find point of concurrency, find point of concurrency of the straight lines ax plus by plus c is equal to 0. Find point of concurrency of the straight lines ax plus by plus c is equal to 0.
सॉरी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तुम लोग फॉलो कर पाए क्या? हाँ करेक्ट आनंद, इसका आंसर 1, -2 है। आ गया कि नहीं आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, वन लास्ट क्वेश्चन। इनफैक्ट पिछले सम से ही कर लेते हैं। पिछले सम में एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन जेई एडवांस के एमटी में आया था। दिस इज द क्वेश्चन। एक फैमिली ऑफ लाइंस गिवन है, एक फैमिली ऑफ लाइंस गिवन है। You have to find a line belonging to this family which is the farthest from 3, 4. Find a line belonging to this family which is the farthest from 3, 4. मतलब farthest मतलब सबसे दूर। हाँ वो मैं समझाऊंगा 2 मिनट में। पहले क्वेश्चन लिख लो 1 मिनट। Find the equation of the line which is farthest from 3, 4. सर एक बार फिर से बताएं। क्या क्वेश्चन बताऊं कि हाँ सॉल्यूशन? सर, क्वेश्चन मेरे को समझा नहीं। हाँ क्वेश्चन नहीं समझा, मैं बहुत लोगों को है, क्वेश्चन समझते ही आंसर भी आ जाएगा। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये फैमिली ऑफ लाइंस है, वो तो ऑब्वियस है। ये फैमिली ऑफ लाइंस का कैन यू फाइंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे ढूंढेंगे? क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, कोई खास बात नहीं है, दोनों लाइंस को सॉल्व करके। अच्छा नाउ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1, 1, 1 से कितने लाइंस पास करेंगे? इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पास करेंगे। ओके नाउ लेट अस से दिस इज वन ऑफ द लाइंस, लेट अस से दैट दिस इज वन ऑफ द लाइंस। ओके अभी देयर इज अ पॉइंट 3, 4 समवेयर, देयर इज अ पॉइंट 3, 4 समवेयर। डू यू थिंक ये 3, 4 का डिस्टेंस, मतलब इस लाइन का डिस्टेंस रहेगा 3, 4 से कुछ तो एक और लाइन अगर मैं बनाऊं तो क्या वो 3, 4 से दूर हो सकता है? ऐसे एक और लाइन हो सकती है जो ज्यादा डिस्टेंस है, मतलब थोड़े लाइन से जो 3, 4 से पास है, थोड़े लाइन से दूर है। पूछा क्या है? ऐसा लाइन ढूंढना है जो 3, 4 से सबसे फारदेस्ट हो, सबसे फारदेस्ट हो, सबसे दूर। ऐसा कौन सा लाइन है इन फैमिली में जो 3, 4 से सबसे दूर रहेगा? Perpendicular. That is correct, online student. That is correct, Pradyumna. If you can put it in equation, mathematical equation, that will be good. That is right. किसने बोला आंसर? रश्मिका ने क्या? Amani. अमानी, सॉरी यार, वॉइस से पहचानना थोड़ा मुश्किल है अभी भी, बट स्टिल यू आर परफेक्टली करेक्ट। व्हाट शी अमानी इज सेइंग इज, देखो बहुत सारे लाइंस है जो इससे पास कर रहे हैं, बहुत सारे लाइंस है ऐसे रोटेट हो रहा है सॉर्ट ऑफ, मतलब इट इज लाइक ऑल दीज लाइंस आर हिंज्ड हियर, ऑल दीज लाइंस आर हिंज्ड हियर एंड वो ऐसे रोटेट हो रहा है। तो ऐसा लाइन ढूंढना है जो 3, 4 से सबसे दूर हो। हाँ तुम लोग सही कह रहे हो। इफ यू कैन पुट इट इन मैथमेटिकल इक्वेशंस दैट विल बी गुड। अमनी एंड थोड़े ऑनलाइन स्टूडेंट्स सही कह रहे हैं। व्हाट दे आर सेइंग, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, 3, 4 से डिस्टेंस जैसे जैसे रोटेट करते जाऊंगा
डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है कि कम होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। बढ़ते ही जाएगा क्या रोटेट करते रहेंगे तो? फिर एक पॉइंट के बाद कम होते चला जाएगा। ऐसा कौन सा सिचुएशन है जिसमें सबसे मैक्सिमम स्ट्रेट, मतलब बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये जो पॉइंट 3,4 है, इनको ज्वाइन करने वाले लाइन से परपेंडिकुलर होना चाहिए। दैट इज व्हाट अमन इज सेइंग। तो ये जो रेड लाइन है, ये ढूंढ सकते हो क्या? ये लाइन का इक्वेशन कैसे ढूंढना चाहिए? मतलब दो लाइन से, ये एक पॉइंट है 3,4, ऐसा पॉइंट ढूंढना है, ऐसा लाइन ढूंढना है जो इससे परपेंडिकुलर हो। ढूंढ सकते हो क्या? ये पॉइंट पता है ना, 1 1, तो इसका स्लोप मिल जाएगा, फिर उसके परपेंडिकुलर का स्लोप भी मिल जाएगा m1 m2 -1 से, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म से कंप्लीट कर सकते हो ना? कंप्लीटेड। आंसर याद है, इट्स रैंडमली गिवन मेड क्वेश्चन। हाँ, हो गया क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आंसर है क्या? स्लोप कितना आ रहा है? हाँ, -2/3 आना चाहिए। वंश तेरा गलत है शायद। हाँ आनंद यार, वो तू टेक्स्ट करके पूछ ले, थोड़े तो गलत है। ओके, सबका हो गया ये एवरीवन? ओके गाइस, स्ट्रेट लाइंस एक्चुअली खत्म हो गया। होमवर्क के लिए कुछ नहीं दे रहा हूँ तुम लोगों के लिए। बेसिकली मॉड्यूल से completely avoid these kind of questions which involve x square, xy, y square. कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन अगर आ रहा है तो वो छोड़ दो, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। कुछ खास नहीं है जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। स्ट्रेट लाइन सिंगल डिग्री रहेगा, सिंगल डिग्री मतलब x + y - 3 इस टाइप का रहेगा। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मतलब दो लाइंस, तो x + y - 3 मल्टीप्लाइड विथ 2x + y - 7 ऐसे करके, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही बड़ा सा इक्वेशन आएगा। क्या करवा दिया? कोनिक्स? हाँ कोनिक्स में तो और भी है। हाँ, इतना डिटेल में नहीं कराया होगा, स्कूल में कराया क्या? ओके, हाँ, वो वैसे सुपरफिशियली करा दिया होगा। मैं 2 लेक्चर्स लगेगा सिर्फ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस करने के लिए, तो वही बचा है। नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में और 1.5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। फिर सर्कल्स करेंगे।
That's all for today, guys. We'll wind up the class for today. Sir, किसी को कुछ पूछना है तो now is the time to ask.